कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आपने देखा कि ये दो स्पीड का रेशियो है, जिसमें ऊपर सी है वैक्यूम की स्पीड और नीचे मीडियम की स्पीड, ठीक। और ये भी आप जान चुके हो कि जो वैक्यूम में स्पीड होगी वो हमेशा मीडियम में मौजूद स्पीड से ज़्यादा ही होगी। तो चूंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और ये कम हो गई, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आप पाएंगे क्या, ग्रेटर देन वन। तो वन म्यू टू का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू द मीडियम वन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये राइट हैंड साइड में जो मीडियम चल रहा है ना, जो नाम लिखा हुआ है, बेसिकली इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसी पे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे ग्लास पे कर रहे थे, तो यहाँ ग्लास लिखा हुआ था। अब पता चला है कि अब सराउंडिंग में अगर वाटर आ गया तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिलेटिव टू वाटर, और उसे इधर नोट कर देंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी डेफिनीशन पूरी तरीके से हम लोगों ने नहीं देखी, डिस्कशन पूरा नहीं हुआ उस पर। हाँ, इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया था क्योंकि उसका यूज था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया था आपको कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जो बेसिकली इस बात को बताती है कि रे अगर उस मीडियम में एंटर करेगी तो वो कितनी डेविएट होगी। किसी मीडियम में एंटर करेगी तो कितनी डेविएट होगी, और साथ ही साथ एक चीज और बताती है ये प्रॉपर्टी, और वो है कि रे जो है उसकी स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हो कि रे की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, याद है आपको? यस, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो स्पीड होती है लाइट की, जो मैक्सिमम होती है। इससे ज़्यादा स्पीड कहीं भी नहीं पाई जा सकती। ये देखा जाता है कि जब रे किसी मीडियम में एंटर करती है तो उसकी ये स्पीड अफेक्टेड हो जाती है और वो डिक्रीज होगी, हमेशा डिक्रीज होगी किसी मीडियम में एंटर करने पे। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का सीधे उसकी स्पीड को इफेक्ट डालता है, और जानते हैं स्पीड पे इफेक्ट आने के कारण ये भी देखा जाता है कि उसमें डेविएशन भी हो जाता है। ये तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं। डेविएशन का तो इस्तेमाल किया ही था कि भाई रे कितनी डेविएट हो जाएगी या किस एंगल पे जाएगी, और डेविएशन था तभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि डेविएशन होगा तो इमेज क्रिएट होगी। इमेज का जन्म ही डेविएशन से होता है, इसीलिए तो डिस्कस करते आ रहे हैं ये सब हम लोग। लेकिन चलिए अब डेफिनीशन में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी क्वांटिटी को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो प्रॉपर्टी है मीडियम की, इसको स्पीड से हम लोग रिलेट करके डिफाइन करेंगे, और उसके बाद डेफिनीशन और आगे बढ़ेगी तो और बातें आपको जानकारी के तौर पर यूजफुल बातें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं क्या है। देखिए डिफाइन करता हूँ। पहले तो लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। दो तरीके की बात होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ रही है, कैसे लिखा जाता है। देखें, ये कोई मीडियम डिफाइंड हुआ, चले सराउंडिंग में तो एयर है या वैक्यूम है, ये मीडियम डिफाइंड हुआ, इसे लिखा म्यू एम, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एम जो है वो राइट हैंड साइड में लिखा गया है ना, ऐसे। ठीक, ये एम रिप्रेजेंट करता है मीडियम को। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिखते हैं म्यू जी, म्यू जी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं म्यू डब्ल्यू। तो ये जो राइट हैंड साइड पे ये लिखा गया है यहाँ पे, ये बेसिकली मीडियम को रिफ्लेक्ट करता है या शो करता है। ठीक, ओके। अच्छा, डिफाइन कैसे करते हैं देखें। म्यू एम है क्या, म्यू एम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एम जो मीडियम है उसका नाम एम, तो ये म्यू एम, ये याद रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अच्छा, ये आता कैसे है या किन बातों से रिलेट किया जा सकता है, तो ये देखिए बहुत आसान सी बात है। म्यू एम कुछ और नहीं होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और नहीं है, ये दो स्पीड का रेशियो है, दो वेलोसिटी का रेशियो है। और ये वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोले, ये किसकी, ये लाइट की। और कहाँ कहाँ, ये जो सी है, ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी से लिखा जाता है
है ना, यही परंपरा है। सी से इस स्पीड को लिखा जाता है वैक्यूम में। और ये अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, आप जानते भी होंगे, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये मैक्सिमम होता है। इससे ज़्यादा स्पीड यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है किसी की भी। ठीक, ये आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है ऐसा। ठीक, अच्छा, और ये वीएम क्या है? वीएम बेसिकली ये भी लाइट की स्पीड है, लेकिन ये उस मीडियम में जिसका जिक्र हो रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और ये स्पीड इस स्पीड से हमेशा कम होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो स्पीड का रेशियो हो गया। अच्छा, एक चीज़, अगर ये दो स्पीड का रेशियो हो गया तो एक बात स्पष्ट है कि ये जो क्वांटिटी होगी ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि एक जैसी क्वांटिटी का रेशियो आप देख रहे हो। तो आप समझ रहे हो ना, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। बहरहाल यहाँ पे ग्लास की अगर बात करें, जैसे इसको लिखने का तरीका, तो ग्लास की बात करें तो ये होगा μg, और इसकी वैल्यू होती है 3/2। बता दें कुछ ज़रूरी रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो बहुत यूज़ होते हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ग्लास का होता है 3/2, ये रेशियो है बेसिकली, या फिर 1.5। ठीक, और ऐसे ही वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर के लिए देखें, वाटर के लिए ये देखिए, ये μw ऐसे लिखा ना, μw रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 होता है, याद करिएगा, या 1.33, ये याद रहना चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं, ठीक है, 1.5 1.33 तो वैल्यू हो गई, लेकिन ये जो तरीका है लिखने का, ये रेशियो में, ये जानते हैं इसको यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, मैथमेटिक्स जब करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसको प्रीफर करिएगा, क्योंकि ऐसे लिखने पे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस रेशियो में दिया जाता है इसे। ठीक, तो ऐसे ही यूज़ करेंगे, अभी आएगी बातें, क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी आपने देखा कि ये दो स्पीड का रेशियो है, जिसमें ऊपर सी है वैक्यूम की स्पीड और नीचे मीडियम की स्पीड। ठीक, और ये भी आप जान चुके हो कि जो वैक्यूम में स्पीड होगी वो हमेशा मीडियम में मौजूद स्पीड से ज़्यादा ही होगी। तो चूंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और ये कम हो गई, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आप पाएंगे क्या, ग्रेटर देन 1 होगा ही, ग्रेटर देन 1। भाई ये क्वांटिटी हमेशा इस क्वांटिटी से ज़्यादा होगी, है कि नहीं? ये तो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस रेशियो के मुताबिक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी तो होगा, है कि नहीं? इसीलिए आप देखेंगे कि अभी लिखा था ना मैंने, दो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप खूब अच्छी तरह जानते हो। जैसे ग्लास का लिखा जाए तो 1.5, ग्रेटर देन 1 हो गया ना, 1.5। और ऐसे ही वाटर का कितना लिखा था, 1.33, है ना? तो ये 1 से ज़्यादा ही मिलेगा आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। यहाँ से एक बात और, अब यहाँ से Vm में इधर ले जाता हूँ और μm से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, μm इंटू Vm इज इक्वल टू C। अब इसका जानते हैं क्या मतलब हुआ? इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट और वेलोसिटी, जिस मीडियम की बात हो रही है, जिस मीडियम की बात हो रही है, उस मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट की, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और वो कांस्टेंट कुछ और नहीं है, जाना पहचाना टर्म है, C है, जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। जानते हैं ये जो फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, म्यू इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है। ये इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर मान ले कभी एग्जामिनर ने किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया म्यू, जैसे ग्लास है उसका 1.5 दे दिया, तो आप तुरंत इस फॉर्मूले के हेल्प से उस मीडियम में लाइट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो C तो मालूम है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर म्यू दे दिया तो V तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, म्यू इधर ले जाके डिवाइड करें, V आ जाएगा। या फिर इसका उल्टा, अगर मीडियम में लाइट की स्पीड दे दे तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए ये फार्मूला बहुत पॉपुलर है, यूज़ होता है, तो याद रखिएगा ये यूज़ होता है काफ़ी। अच्छा, यहीं से एक बात और कह सकते हैं, बड़ी ज़रूरी बात, वो ये है कि आप ये भी तो लिख सकते हो, चूंकि म्यू और V का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है,
तो स्पष्ट है, क्लियर है कि वी म्यू का इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होगा। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू या v इज प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे मीडियम को भारी करते जाएंगे, भाई कोई लाइट चल रही है और डिफरेंट मीडियम में एंटर कर रही है, तो मीडियम जैसे जैसे भारी होता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें स्पीड लाइट की डिक्रीज होती जाएगी। जितना भारी मीडियम होता है, मतलब जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतनी ही कम स्पीड होगी। जैसे हम कंपेयर करें वाटर, ग्लास, डायमंड, तो वाटर के कंपैरिजन में अगर वाटर में स्पीड निकालेंगे, चलो कुछ आ गई, लेकिन वाटर से जब ग्लास में रे एंटर करेगी तो स्पीड और घट जाएगी, क्योंकि ग्लास जो है वाटर से ज़्यादा डेंसर है। और वही लाइट जब डायमंड में एंटर करेगी तो सबसे कम स्पीड हो जाएगी उसकी, क्योंकि डायमंड तो और ज़्यादा भारी है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2 से भी ज़्यादा होता है। तो लाइट की स्पीड ऐसे भारी मीडियम के साथ गिरती चली जाती है, तो दिमाग में रखिएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, ये आया हुआ कंपटीशन में क्वेश्चन है कि द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 2। ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मान ले लिखा ना हो कभी एब्सोल्यूट, तो वो हम एब्सोल्यूट ही लेते हैं। देखें, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तो एग्जामिनर हमेशा लिखता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट ही होता है। ठीक, तो ये 2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में लाइट की स्पीड पूछ रहे हैं या वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर पर सेकंड है यूनिट, कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली, तो फाइंड कर ले, बड़ा आसान है ये तो। फॉर्मूला आपके सामने है, म्यू इंटू वी इज इक्वल टू सी। तो v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, सी रख देते हैं, 3 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। 8 अगर होता है ये पावर तो ये मीटर पर सेकंड होता है। अब यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड लिखना है, क्योंकि ये देखो सेंटीमीटर पर सेकंड की बात कर रही है, यूनिट है ना, इसी में फाइंड करना है। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल दिया लाइट की स्पीड को जो वैक्यूम में होती है, सी। और म्यू कितना दिया है 2, सिंपल 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 3/2 इज 1.5। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सीबीएसई का। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, मतलब एब्सोल्यूट है ये। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। चलिए वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है, मेरे को सिंपल सा फिर से फाइंड कर लेते हैं। तो म्यू इंटू वी इज इक्वल टू सी, या v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। अब आप जानते हो क्या करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड अब की बार मीटर पर सेकंड में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो ये मीटर पर सेकंड में लिया है, तो 10⁸ हो गया। और 1.33 से इसे डिवाइड करें या 4/3 से डिवाइड कर दें, हमारे ख्याल से ज़्यादा आसान पड़ेगा, जो मैंने अभी खुद ही बताया था आपको इस बात को। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब भाई 4/3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर जाके 9 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ये 9/4 2.25 होता ही है। आपको जैसे सहूलियत लगे वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, चलिए अब आते हैं, अब डिस्कशन का विषय हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में डिस्कस किया है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फ़र्क है, रिलेटिव कैसे डिफाइंड होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये एक मीडियम है जिसका नाम दे दिया है 2, मीडियम 2, और उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है μ2। ठीक, ऐसे ही तो लिखते थे ना, जो मीडियम होता है तो उसे राइट हैंड साइड में ऐसे लिख देते थे। ठीक, तो ये तो एब्सोल्यूट है। रिलेटिव टर्म्स में बात तब होती है जब सराउंडिंग में कोई मीडियम आ जाए। अभी तक हम सराउंडिंग में वैक्यूम ले रहे थे, एयर को भी नेग्लेजिबल मान के चलते हैं वैक्यूम की तरह। तो उसमें क्या होता था कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बात होती थी उसे एब्सोल्यूट क्यों बोलते थे। एब्सोल्यूट इसलिए, एब्सोल्यूट का मतलब है कि उसका अपना सिर्फ प्रभाव एब्सोल्यूट तरीके से,
किसी से कंपैरिजन नहीं है उसका, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, कोई और मीडियम वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये मीडियम अपना अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो एयर या वैक्यूम में तो कहेंगे मीडियम अपना अकेला है, उसका अपना प्रभाव पूरा पूरा एब्सोल्यूट इफेक्ट आएगा उसका, सराउंडिंग में कुछ नहीं ना है। लेकिन अगर सराउंडिंग में कोई मीडियम आ जाए, ध्यान से देखिएगा तो क्या फर्क आएगा, ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, इस मीडियम के सराउंडिंग में एक मीडियम 1 लगा दिया, ये मीडियम 2 है, सराउंडिंग में मीडियम 1 भर दिया चारों तरफ, मतलब एयर को हटाया और मीडियम आ गया। जैसे मान लें एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँगा कि ग्लास के एक स्लैब को वाटर में डिप कर दें, ग्लास को वाटर में डिप कर दें, सराउंडिंग वाटर हो गया, फर्क पड़ जाएगा, फर्क लिखने का, फर्क डिफाइन करने का, फर्क वैल्यू का, फर्क इफेक्ट का। दिखाते हैं क्या क्या फर्क, ध्यान से देखिए। फिर से बोलते हूं मैं कि ये एब्सोल्यूट है मीडियम 2, सराउंडिंग में कुछ नहीं है। लेकिन जब मीडियम कोई आता है तो देखिए फर्क यहाँ पे एक तो लिखने का पड़ जाता है, ये सराउंडिंग है मीडियम 1, ध्यान दीजिएगा, अभी μ2 लिख रहे हैं आप, और जैसी सराउंडिंग में कोई मीडियम 1 आता है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 भी लिख देते हैं। फिर से देखिए, ये अभी एब्सोल्यूट है, अब ये रिलेटिव हो गया, जानते हैं इसे क्या बोलेंगे, ये सराउंडिंग है और ये मीडियम है। भाई जिस पे काम हो रहा था एब्सोल्यूट तरीके से वो ये है, फिर से देखिए, है ना, और जैसी सराउंडिंग आएगा, है ना, ये सराउंडिंग आया, ये देखिए 1 यहाँ आ गया, मतलब सराउंडिंग को लेफ्ट हैंड साइड में और मीडियम को राइट हैंड साइड में। मीडियम का मतलब जिस पे हम वर्क कर रहे थे, जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जैसे मान लें ये ग्लास है, ग्लास पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अभी एयर से कर रहे थे तो ऐसे यूज करेंगे। लेकिन अगर सराउंडिंग में वाटर आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाटर लिखना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि अब आप रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हो। अब रिलेटिव टर्म्स में बात करने से इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, अब होगा क्या कि अब रे एयर से मीडियम में नहीं, पहले तो क्या था, रे एयर से मीडियम में एंटर कर रही थी, लेकिन अब क्या होगा, अब रे मीडियम से मीडियम में एंटर करेगी, मतलब एक मीडियम बाहर होगा और दूसरा इनसाइड होगा, जैसे वाटर से ग्लास में। जानते हैं डेविएशन पे इफेक्ट आ जाएगा, हाँ डेविएशन पे इफेक्ट आ जाता है। और ये कहा जाता है कि जो रिलेटिव टर्म्स में मीडियम होता है ना, वो हमेशा एब्सोल्यूट से कम प्रभावी होता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। अगर मान ले मीडियम का इफेक्ट कम हो गया तो कहाँ प्रभाव डालेगा, सीधा प्रभाव डेविएशन पे पड़ता है, डेविएशन कम हो जाता है। अच्छा ये बताएं, मीडियम क्या कर रहा था, कोई भी मीडियम था वो किस लिए यूज हो रहा था, डेविएशन के लिए। मीडियम जितना भारी होता जाएगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होता जाएगा, आपने स्नेल्स लॉ में पढ़ ही लिया था, है ना। तो अगर मीडियम भारी होता गया तो डेविएशन बढ़ता गया, है ना। और जानते हैं जैसी सराउंडिंग आएगा तो मीडियम का प्रभाव कम हुआ, और मीडियम का प्रभाव कम होने से जानते हैं सीधा इफेक्ट डेविएशन पे आएगा। अगर मीडियम का प्रभाव कम हुआ तो डेविएशन भी कम हो जाएगा। मीडियम भारी होने से, मीडियम का इफेक्ट बढ़ने से डेविएशन बढ़ता है, और मीडियम का इफेक्ट कम होने से डेविएशन कम होता जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए जानते हैं रिलेटिव टर्म्स में बात जरा बदल जाती है। अभी तो ग्लास अपना अकेले था, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ग्लास पे ही करते हैं, जैसे ग्लास का स्लैब होता है, ग्लास का प्रिज्म होता है, ग्लास का लेंस होता है, और एयर में करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। अब पता चला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 1.5 1.5 लेके कर रहे हैं, लेकिन कभी एक्सपेरिमेंट उसी एक्सपेरिमेंट को वाटर में डिप करके किया जाए या किसी भी और मीडियम में डिप कर दिया जाए, जानते फिर 1.5 नहीं ले पाएंगे हम इफेक्ट, फिर हमें उस इफेक्ट को कम करना पड़ता है। वही सिखा रहा हूँ मैं। और रिलेटिव टर्म्स में आ जाएगा, कहेंगे अब ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का उस मीडियम के रिस्पेक्ट में जो सराउंडिंग में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, जिसे रिलेटिव बोलते हैं। तो सारे एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट आ जाएगा, इसीलिए तो पढ़ना होता है इसे। चलिए और बात अभी और स्पष्ट होकर आएगी, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मीडियम जब सराउंडिंग में आएगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड में इसे नोट कर दोगे, 1μ2। अब इसे बोलते कैसे और कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा देखिए, कंपैरिजन ही है बेसिकली दो मीडियम का। तो 1μ2 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू द मीडियम 1।
अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये राइट हैंड साइड में जो मीडियम चल रहा है ना, जो नाम लिखा हुआ है, बेसिकली इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसी पे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे ग्लास पे कर रहे थे, तो यहाँ ग्लास लिखा हुआ था। अब पता चला कि अब सराउंडिंग में अगर वाटर आ गया तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिलेटिव टू वाटर, और उसे इधर नोट कर देंगे। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का है, 2 का ही है, लेकिन अब सराउंडिंग में कुछ आ गया है तो उसके रिलेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये काम करना पड़ेगा। देखिए, ये देखिए बेसिकली ये दोनों रेशियो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, रेशियो है दो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का, रेशियो है ये, है ना। कैसे रेशियो लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो राइट हैंड साइड पे है ये ऊपर है और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो नीचे है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लें सराउंडिंग की बात ना करते, एयर की बात करते या वैक्यूम कुछ ना होता, तो जानते ये भी नहीं होता, म्यू1 होता ही नहीं। तो होता क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2 का होता ना, ये एब्सोल्यूट होता। अब देखिए हुआ क्या कि पहले ये एब्सोल्यूट तरीके से वर्क कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट तरीके से जब सराउंडिंग में एयर था। लेकिन जैसी सराउंडिंग में आपने कोई मीडियम भरा, मीडियम 1 ये या वाटर, तो तुरंत जानते हैं उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नीचे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लिया ग्लास था, ग्लास एब्सोल्यूट तरीके से काम कर रहा था एयर में, लेकिन हुआ क्या, उसके चारों तरफ आपने वाटर भर दिया। वाटर भरते ही जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और कैसा, ये देखिए डिवाइड कर देंगे वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और आप जानते हो अगर किसी क्वांटिटी से जो ग्रेटर देन 1 है, ये सब एब्सोल्यूट है, तो अगर किसी क्वांटिटी से आप ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी से आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा ना। जानते हैं अगर मल्टीप्लाई करते तो इफेक्ट बढ़ जाता, म्यू2 में कुछ मल्टीप्लाई होता तो इफेक्ट बढ़ जाता। यहाँ तो डिवाइड हुआ है ना, तो डिवाइड करने से तो इफेक्ट कम हो जाएगा ना भाई। इसीलिए मैं कह रहा था कि जैसी सराउंडिंग आता है ये नीचे जाके डिवाइड हो जाता है, नतीजा इसका इफेक्ट जो एब्सोल्यूट इफेक्ट था ना वो कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाएगा, इसीलिए पढ़ना पड़ता है। और ये रिलेटिव का मतलब ही ये रेशियो, 1 के रेस्पेक्ट में 2 या 2 के रेस्पेक्ट में 1। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 है जो मेन है, जो ऊपर है वो मेन है, और किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ये क्वांटिटी आप 1μ2 लिखते हैं, ऐसे भी लिखने का तरीका और ये कैलकुलेट करने का तरीका रेशियो से, ठीक। दिमाग में रखिएगा, जो सराउंडिंग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो सराउंडिंग में उससे डिवाइड कीजिएगा, जो सराउंडिंग में उससे डिवाइड करिए, और जो राइट हैंड साइड में होता है उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ लिख के भी आएगा, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, मीडियम 2 एट विच एक्सपेरिमेंट इज डन, इस पे हो रहा है जो ऊपर लिखा है या राइट हैंड साइड में। और जो सराउंडिंग में है ना, मीडियम 1 इज इन सराउंडिंग, वो नीचे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा रहा है। अब इतना एक्सप्लेनेशन तो ठीक है ना, अब तो याद हो गया ना भाई। अभी भी नहीं याद हुआ तो अभी प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था उसी को दिखाता हूँ। जैसे वाटर ग्लास का मैं दे रहा था, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, ये देखिए ग्लास का एक स्लैब है और उसके सराउंडिंग में वाटर भरा है। अब ग्लास पे जब एक्सपेरिमेंट होगा, मतलब रे जब सराउंडिंग से वाटर से ग्लास में एंटर करेगी तो इफेक्ट ये लेंगे, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे भाई, ये देखिए WμG, ये होगा, बताइए आप, रेशियो। पहले कौन सा लेंगे, ऊपर किस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ग्लास पे ना, तो यहाँ पे लेंगे μg ऊपर, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करते हैं, सराउंडिंग से ना, तो सराउंडिंग से डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखिए होगा μg अपॉन μw। अच्छा, अगर मान लें केस ऐसा हो जाए उल्टा इसका, ये देखिए ग्लास के अंदर वाटर, ग्लास सराउंडिंग में वाटर अंदर। अब आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, ये हो जाता है जैसे ग्लास का एक स्लैब लें, दिखाया जा रहा है इसमें, और अंदर कैविटी क्रिएट कर दे, पहले से ही अंदर कैविटी होगी, अंदर है ना, इसमें कैविटी, उसमें वाटर भर दिया, ग्लास के पीस में एक स्लैब में अंदर कैविटी क्रिएट करके उसमें वाटर भर दिया और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अब रे किधर से किधर एंटर करी, ग्लास से वाटर में ना, तो अब तो वाटर पे एक्सपेरिमेंट होगा ना। तो देखिए राइट हैंड साइड में वाटर लिखा है और सराउंडिंग क्या हो गया, सराउंडिंग ग्लास हो गया।
तो अब इसे कैसे लिखेंगे, ये जी म्यू डब्ल्यू हुआ वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ऊपर क्या आएगा बताएं, यस ऊपर आएगा वाटर और नीचे डिवाइड होगा ग्लास से, यही तो होगा, ऐसे होना है। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक, इसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए। अब आप एक बात और देखें कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन वन कैसे, आप जानते हो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एब्सोल्यूट है ना, दोनों दोनों एब्सोल्यूट हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा होता है इसीलिए ग्रेटर देन वन, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वांटिटी इस बार लेस देन वन हो जाएगी, क्योंकि वाटर ग्लास से हल्का होता है, कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, तो ये लेस देन वन। ये बात क्या शो कर रही है, ये बात ये शो कर रहा है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन वन भी हो सकता है और लेस देन वन भी हो सकता है। जब सराउंडिंग हल्का हो तो ग्रेटर देन वन, और अगर सराउंडिंग भारी हो जाए, देखो वाटर से ग्लास भारी है, तो लेस देन वन भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन वन और लेस देन वन होता है, जबकि एब्सोल्यूट हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। याद रखिएगा, एब्सोल्यूट हमेशा ग्रेटर देन वन होता है, क्योंकि सराउंडिंग हमेशा हल्का होगा, क्योंकि एयर होगा या वैक्यूम होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन वन। लेकिन ये डिपेंड करता है इस बात पे कि सराउंडिंग हल्का है या भारी, तो दोनों हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब यहीं से कुछ बातें और निकल के आएंगी, वो ये है, ये लिख के आ रहा है वन म्यू टू मे बी ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, ये तो बता दिया हमने आपको। ये देखिए एक बात और आ रही, वो ये है कि ये कैसे लिख दिया, वन म्यू टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू म्यू वन, ये कैसे लिख दिया। हाँ स्पष्ट है, आप देखें ये ऑर्डर बदलने के साथ ये देखें वैल्यू में इन्वर्स हो जाता है, वन म्यू टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू म्यू वन, कैसे, ये देखो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कैसे, यहीं पे देख लीजिए एग्जांपल है, देखो डब्ल्यू म्यू जी आप लिख रहे हो, तो ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू है, और यहीं पे ऑर्डर बदला आपने, तो ये हो गया जी म्यू डब्ल्यू, ऑर्डर बदल दिया ना, ये देखिए जी इधर आ गया सराउंडिंग में, है ना, डब्ल्यू जो है उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, तो ये जैसे ही ऑर्डर आपने बदला यहाँ पे, ये देखिए क्या हो गया, ये देखिए म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी हो गया, और इन दोनों को जरा कंपेयर करो, ऑर्डर बदलने के साथ आप कंपेयर करोगे तो ये उल्टा हो गया है, इन्वर्स हो गया है ना, इसको देखें और इसको देखें, ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू है, जबकि ये म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑर्डर बदलते हैं किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहाँ पे लिखने का तरीका, या सराउंडिंग और जो जिस मीडियम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो एक केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो दूसरे का उल्टा हो जाता है, वन म्यू टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू म्यू वन। अगर कहने का ये भी मतलब है कि अगर मान लें आप इस केस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान रहे हो, तो दूसरे वाले केस के लिए आपको निकालना नहीं है, बल्कि इसमें जो मौजूद है ना उसी को उल्टा कर लें, ये कहने का मतलब है।